तो वे लोकप्रिय हैं ही, ईश्वर करुण जी। और आज के उगता सूरज की बड़ी ही उदीयमान संपादिका गरिमा पाठक जी, आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार कहती हूँ। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ लगी है आज के कार्यक्रम में, आदरणीय राही राज जी और उनकी सुशील और सुंदर धर्मपत्नी प्रीति राज जी इतने स्नेहिल हैं दोनों ही दंपति, और मिलनसार। इन सब से बढ़कर साहित्य के प्रति समर्पण एक एक भाव में, एक एक उनकी मुद्राओं में दिखाई देता है। और हालांकि हमारे शहर बेंगलोर में तमाम संस्थाएं हैं जो साहित्य के और कविताओं के लिए जाने जाते हैं और हर महीने गोष्ठियां चलती हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपनी ओर से कारवां, राही का कारवां, यह संस्था स्थापित की है। इससे विचारों के प्रति और भावों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। संस्था से जुड़े लोग या संस्था को शुरू करने वाले वे स्वयं लेखक हो या न हो, लेकिन उनकी जो प्रतिबद्धता है किसी और को मंच देने की, वह किसी लेखक से बढ़कर होती है। तो मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक ऐसे संस्था का आगाज किया है जिसके बदौलत वे बहुत सारे उनके साथ जुड़े हुए, हम सब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कनिष्ठ नए सभी को मौका मिल रहा है उसमें। और उसका सबसे बड़ी फलश्रुति अगर कहूँ तो ये पुस्तक, यह पुस्तक, इसमें इन्होंने देश विदेश के लेखकों को कविताएं देने के लिए प्रोत्साहित किया। जो नहीं लिखते थे उन्होंने लिखकर भी दिया होगा। और विशेष रूप से इस पुस्तक के प्रकाशक यहाँ बैठे हुए हैं, पुस्तकम जो है पब्लिकेशन के, बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तक छपी है, तो आपको भी बहुत बधाई। इंदुकान जी, आप जी। तो अब शुरू करती हूँ मैं आज के मुख्य पुस्तक, जिसे मुझे आदेश हुआ है आदरणीय ईश्वर करुण जी के द्वारा कि मैं इस पर कुछ बोलूं। शाम गमगीन है अनारकली, ये शब्द जितना रोमांटिसाइज करता है, यानी रोमानी लगता है, उतना रोमानी नहीं है। यह जीवन के उतार चढ़ाव, भाव, अनुभव और विभावों से भरी हुई गजलों की यह संग्रह है। बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले आदरणीय ईश्वर करुण जी को इस संग्रह के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहूंगी हृदय से। एक अनोखे उन्वान से भरा हुआ यह गजल संग्रह 61 गजलों का एक झोंका है। इसमें करीब 61 गजल हैं। बकौल शमशेर बहादुर सिंह, पढ़ा होगा आप सबने। कहना चाहती हूँ कि एक कलम है और 100 मजमून है। एक कलम है और 100 मजमून है। एक कतरा खने दिल तूफान है। हो चुकी अब खत्म अपनी जिंदगी की दास्तां, उनकी फरमाइश हुई है इसको दोबारा कहें। ये लेखक के लिए उत्साह जगाती हुई और अपने अभिव्यक्ति को साकार देने के लिए यह 2 लाइन पर्याप्त है। तो बहुत बहुत बधाई हो। और भूमिका में चाहते क्या हो मुझसे कहो तो सही, मेरी नजरों में लेकिन रहो तो सही। ये एक मानवीय भावनाओं को कितने पुरजोर ढंग से हमारे सामने रखती है। इसमें अगर मैं आगे बढ़ूं, इस संग्रह के बारे में कहूं, हालांकि मैं गजल लिखती नहीं हूं, लेकिन फिर भी इन गजलों को पढ़ते हुए मैंने महसूस किया है कि कविता से ज्यादा कठिन है बांधना गजल में।
अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को उसमें बांध करके दूसरों के सामने परोसना, ये बहुत कठिन काम है। आम जीवन की जो बेबाकी है और उसका जो जिक्र है और विसंगतियों की सारी जो परतें हैं, इन सब को खोल देने का जो एक विवेक होता है एक लेखक में और उसकी जो एक चिंता होती है, वही साहित्य रचने के लिए उत्स का काम करती है, वही साहित्य को रचने के लिए प्रेरित करती है। लेखन की कई शर्तों को अपने साथ लेकर चलने वाला एक लेखक, एक कवि, एक गजलकार, एक गीतकार, एक तरफ जिंदगी की जहां गुनगुनाहटों के बारे में बयां करता है, वहीं दूसरी तरफ ढलते उम्र और असहायता, साथ में विसंगतियां भी हैं यहाँ बहुत सारी, उन सबको वह लिपिबद्ध करते हुए चलता चला जाता है। तो इस संग्रह में जो जो विभिन्न भाव हैं, इसमें जितने भी एहसास हैं इनमें, उन्हें मैं दो चार इन पंक्तियों के साथ आपके सामने रखना चाहूंगी कि अपने दिल की तमाम ख्वाहिशें, तमाम सवाल और जवाब को गजलों की शक्ल देना और उसे पुरजोर ढंग से गा पाना, कह पाना, यह ईश्वर करुण जी की विशेषता है, मैं कहूँगी। और उन दर्द को, उस पीड़ा को जो उन्होंने गजल के रूप में गुफ्तगू किया है और उस नई सोच को जो उड़ान दी है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं इस पूरे संग्रह में, ये कहूँगी मैं। इसमें कुछ इनकी जो मुख्य कुछ गजलों के जो दो चार लाइनें हैं, उसे मैं लेकर कुछ बातें बताना चाहूँगी। इनकी एक गजल है कि जिंदगी की हकीकत बेदर्द जमाना, जिंदगी की हकीकत बेदर्द जमाना, सांसों की डोर टूटने की कश्मकश, सब इन्होंने इन सारी चीज़ों को इन्होंने अपने गजल के लाइनों में और अपने भावों की अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्त किया है। कई बार हम कई भाव खुद अनुभव नहीं किए होते हैं, लेकिन फिर भी समाज के द्वारा, आस पड़ोस, अपने शुभचिंतकों के अनुभव को भी हम महसूसने लग जाते हैं और उसे हम लिख बैठते हैं। ये कहते हैं हमसे कि नए घाव पर घाव पलता रहा है, अजब सिलसिला है कि चलता रहा है। ये क्या पीड़ा है, ये पीड़ा हम सबको जोड़ देती है, रिलेट कर लेती है, अगर कहूँ अंग्रेजी में, तो वो पीड़ा हम सब अपने लिए भी महसूस कर सकते हैं, हमारे अंदर की बात को जैसे ये कहते चले जा रहे हैं। तो ये जो नया मनुष्य है, नया मनुष्य जो आया आर्थिक उदार व्यवस्था के बाद, एक नए मनुष्य का उभार हुआ जिसे मैं कहूँगी, और उसमें जो मानवतावादी भाव भूमि जो पिछले एक दशक से उभर कर सामने आई है, उसकी यह मिसाल, ये दो लाइन दिखाई देती है मुझे। जिंदगी क्या हुई, जिंदगी क्या हुई, पहली चिट्ठी 20 बार लिखो और काटो। जीवन के बारे में जितना भी शोध किया जाए उतना कम। हर व्यक्ति अपने जीवन को जीते हुए शोध करता है, रिसर्च करता है, खंगालता है अपने को कि आखिर हम आए क्यों हैं और क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहिए और कहाँ पहुंचेंगे। ऐसे बहुत से सवालात लेकर हम लोग इस जीवन की यात्रा में यात्रा करते रहते हैं। और इसको इन्होंने सिर्फ 2 पंक्तियों में कितनी सहजता से कह दिया कि जिंदगी क्या हुई, पहली चिट्ठी 20 बार लिखो और काटो। एक जो कवि होता है, एक जो कविता के माध्यम से, गजल गीत के माध्यम से जो रखने वाला एक लेखक जो होता है, वह अपने अंदर बचे हुए कोमलता को, संवेदनाओं को बचाने का बहुत प्रयास करता है, और उसके प्रयास का ही यह परिणाम होता है कि किसी न किसी रचना के रूप में बाहर आता है, ताकि वो संवेदना बची रहे। और हम में से जो लोग नहीं लिखते, बहुत सारे लोग नहीं लिखते, बहुत सारे लोग किसी और के रचनाओं में स्वर मिलाते हैं या उसको हम अपने अंदर महसूस करते हैं, तो वो एक तरह से उसे हम
लेखन करते हैं, भाषिक रूप में हो या भावनात्मक रूप में हो या समर्थन के रूप में हो। ये एक रचनात्मक यात्रा में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कहते हैं चलो प्रेम का तुमको लक्षण बताएं कि पागल ही पागल कहे पागलों। ये कितना सरल है, लेकिन ये कितना गज्जिन है, कितना गज्जिन है यह। कहते हैं चलो प्रेम का तुमको लक्षण बताएं कि पागल ही पागल कहे पागलों। वास्तव में अभी आदित्य जी भी बता रहे थे कि यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन यहाँ है क्या? प्रेम। और प्रेम में कहते हैं कि प्रेम उसी को होता है जो पागल, या तो प्रेम होता है तो पागल हो जाता है। फिर वो किसी नियम कानून या किसी ऐसे अनुशासन या किसी में बांधा नहीं जा सकता, उसकी अभिव्यक्ति को, उसके भाव को, उसके सोच को। और ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस बात को हमारे सामने रखते हैं। फिर ये कहते हैं कि आदमी के मुखौटे बटते हैं, आदमियत का नहीं लेश यहाँ। हम अपने आसपास बहुत सारा छल छद्म समेटे हुए जीवन जीते रहते हैं। हो सकता है हम में भी हो सकता है हमारे आसपास भी। हम सभी में से कोई भी संपूर्ण नहीं है। हम झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं और शायद बहुत अच्छे कार्य भी करते हैं। एक मानवीय विकारों का और गुणों का जो एक मिश्रण है, उसका नाम है मनुष्य। लेकिन यहाँ पर एक चीज आती है जो हमें ये हमेशा कोचती रहती है, बताती रहती है कि हमारे पास विकार अधिक हैं या गुण अधिक हैं। जब विकार अधिक होते हैं तो हम विध्वंसकारी होते हैं, और जब हमारे पास गुण अधिक होता है तो हम प्रेम में डूबते हैं, हम मानवीयता में रहते हैं, हम संवेदनाओं से भरे हुए रहते हैं। और एक छोटी सी किसी को चोट भी हमारे लिए वह दर्द का कारण बनती है। तो ऐसे मानवीय विचारों से, भावों से भरे हुए ये गजल इन संग्रह में हमें दिखाई देते हैं। और जमाना किस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है और बदल रहा है, ये हम सब साक्षी भी हैं, और स्वयं हम भी इस पूरे कारवां के हम खुद भी भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं। और चारों तरफ जब स्वार्थ के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो हम बिल्कुल तड़प उठते हैं, पीड़ा में आ जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसा क्यों है? सब कुछ, आज हम कह रहे हैं सब कुछ बाजारवादी है, सब कुछ बाजार है, मनुष्य भी बाजार का एक प्रोडक्ट बनता जा रहा है, ऐसा हम कहते हैं। बहुत छोटे में मैं इस गजल संग्रह की कुछ मुख्य बातें बता रही हूँ और बस 2-4 मिनट में इसे समेट लूंगी मैं। ये कहते हैं कि भटकी भटकी ख्वाहिशें रच रही तमाम साजिशें, भटकी भटकी ख्वाहिशें रच रही तमाम साजिशें, अस्मिता की चोट को यहाँ ओट से सुलझाया गया है। ये कितनी गहरी बात कही इन्होंने कि हर एक व्यक्ति उसके अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ साथ इसके बावजूद वह चला जाता है। और किसके द्वारा? राजनीतिज्ञों के द्वारा, शासन के द्वारा, तंत्र के द्वारा, बाजार के द्वारा। तो ये पीड़ा इन पंक्तियों में, इन गजलों में दिखाई दे रही है। और हमें ये भी एक चेतना से भरती है कि आज के समय में सियासी जितने भी दल हैं उनकी अपनी आपसदारियां हैं। वो जब चाहेंगे झगड़ते हैं और जब नहीं चाहते हैं तो मिल बैठकर एक ही थाली में खा लेते हैं। लेकिन उसका नुकसान उनके नीतियों का, उनके उकसाए हुए हर नारों का या विचारों का नुकसान कौन सहता है? ये हम सब जानते हैं, आम जनता, हम सब जो वोट देते हैं। ये जो राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात इन्होंने एक चेतना के रूप में इन पंक्तियों के द्वारा हमारे सामने रखी है। और ये बहुत ही मायूस भी हैं और साथ ही साथ बहुत उत्साहित भी हैं। दोनों भाव हैं इसमें। कहते हैं हमने रोपा था जो गणतंत्र का चिकना पौधा, हमने रोपा था जो गणतंत्र का चिकना पौधा, फूल फल से लदेगा कब ये राम ही जाने। मतलब हमने गणतंत्र पा लिया, अपने संविधान तो पा लिया, लेकिन हमें
वह सब स्वतंत्रता जो लिख कर दी गई, वास्तव में व्यवहारिकता में कहीं न कहीं बंधी हुई कैद में दिखाई देती है। तो ये लोकतंत्र का समर्थन करती हुई है। और इनकी जो शीर्षक कविता है, शाम गमगीन है अनारकली, दर्द नमकीन है अनारकली, हुस्न के पाँव में है जंजीरें, इश्क स्वाधीन है अनारकली। तो यहाँ जो हुस्न है वह मुझे लगता है एक ऐसा जो अभिव्यक्ति का एक ऐसा तरीका है या एक ऐसा प्रभाव है उसका, जिसे रोका गया है। जो हम कहना चाहते हैं या हम जो करना चाहते हैं उसे सीमित किया गया है। एक नया मौजू लेकर ये हर एक शेर को कहते चले जाते हैं जिंदगी के तमाम दुख दर्द के बीच में। और विशेष रूप से ईश्वर तरुण जी के गजलों में बेहतर इंसान बनने के सारे उपकरण मौजूद हैं, ये कहूँगी मैं। और यह गजल संग्रह खूब यशस्वी हो, नाम कमाए, इसी की कामना करूंगी। दीप से जितनी दोस्ती होगी, दिल में उतनी ही रोशनी होगी। दीप से जितनी दोस्ती होगी, दिल में उतनी ही रोशनी होगी। और प्रकाश ही है जो अंधेरे को भगाता है। प्रकाश को महसूस करना होगा, यह गजल संग्रह हमें बताता है। तो जिंदगी और दुनिया के विषय में शायरों का अपना एक फलसफा नया है ये नहीं कहा जा सकता। जो कुछ भी हमारे आसपास मौजूद होता है उसमें से लेकर जब वह कुछ हमें बिल्कुल चेतना देने के अंदाज में कह जाता है, तब वह हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। वह समाज का एक अंश बन जाता है और उससे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ दिखाई देता है। तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस गज़ल संग्रह में मनुष्य के व्यवहार का, उसके भावबोध का, उसके कह सकती हूँ उसके एहसास का और संगतियों विसंगतियों का एक पूरा बड़ा सा गुलदस्ता है। यह सभी को पढ़ना चाहिए और मैं ज़रूर आग्रह करूँगी कि इस पर समीक्षाएं भी आए। जो अच्छे समीक्षक हैं इस पर लिखें और इसमें जितने भी मानवीय मूल्य हैं जो समाज को विघटित होने से बचाते हैं, जो समाज को एक करते हैं और विशेष रूप से सबके हृदय को जोड़ते हैं, ऐसे यह गजल संग्रह शाम गमगीन है अनारकली बिल्कुल ही नए शीर्षक के साथ और बहुत ही गूढ़ अर्थों के साथ आपके सामने आज लोकार्पित हुआ है। तो बहुत खुशी है और बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आपने जो अवसर दिया है और विशेष रूप से राही का कारवां संस्था के राही राज जी और प्रीति जी के प्रति भी आभारी हूँ कि उन्होंने होते अंत में कह ही दिया कि आ ही जाइए, अब सारे आ रहे हैं तो आप कैसे छूट सकती हैं। तो आप दोनों के प्रति भी बहुत आभारी हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।